A very good morning to the students of class 9. In previous video, we were discussing a cube plus b cube, a cube minus b cube type questions. And today's session, we will take some more examples and further problems of class 9 mathematics. Okay, students. So today is 23 September. So first question find the value of 11 cube plus minus 8 cube plus minus 3 cube without actually calculating, तो जब आपसे ऐसा बोला जाए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इन तीनों नंबर्स का सम क्या जीरो तो नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, दिख रहा होगा। अगर इन तीनों नंबर्स का सम दैट इज ए कंसीडर करें 11, बी कंसीडर करें -8 एंड सी कंसीडर करें -3, तो इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम हमें फाइंड करना है। और इन तीनों नंबर्स का सम a प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो जीरो का बिहेवियर ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे पूरा आंसर जीरो हो जाता है। तो क्या इनका आंसर जीरो होगा या फिर कुछ और, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग आपको बताना है। तो एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है जरूर लिख लें अपने पेज पे यहाँ डेट के पास, ताकि उन्हें याद रहे ब्लैक पेन से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी फॉर द sum of cubes a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is given by this identity. So in this problem we have a plus b plus c is equal to 0, that is 11 plus minus 8 plus minus 3 becomes 11 minus 11 plus minus 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 11 which is equal to 0. So a plus b plus c is equal to 0. जीरो से इसका मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जीरो। और ये जो फॉर्मूला है आपका, दिस फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. ओके, राइट हैंड साइड बिकम्स 0. सो दिस गिव्स अस that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc on transferring 3abc. तो abc की वैल्यू विद साइन रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने क्यूब फाइंड नहीं किया है, आइडेंटिटी यूज की है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू b इज -8 एंड c इज -3, 8 3 या 24 मल्टीप्लाई बाई 33। दिख रहा है, डिविजिबिलिटी है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। 33 मल्टीप्लाइड बाई 24, 24 की टेबल आती है तो अच्छी बात है। 23 24 से 3 जा 72,
तो 72 में से 2 लिखा है, 7 कैरी, फिर से 72, तो ये आंसर अपना आ गया 792। ठीक है, 792 इज द आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आप अपने मन से भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप खुद क्रिएशन उसकी कर सकते हैं। बस ABC की वैल्यू आपको ऐसे लेनी है जैसे इस नंबर से बनाने की सोचते हैं। ठीक है, 23 यहाँ लिख देते हैं। तो इसके बाद हम मेंटेन करना चाहेंगे कि ये माइनस में लिखा जाए, और अगर ये प्लस में लिख जाता है जैसे कि 9, तो फिर ये मैनेज करेंगे कि इन दोनों का सम जितना हो रहा है 32, ये 32 लिख जाए माइनस में, ताकि A + B + C करने पे क्या आएगा, 0 आए। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, या इस स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो फिर आप उसको 3ABC के इक्वल लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 + 9 वाले का क्या होगा, एक्चुअली यही होगा, A is 23, B is +9, C is -32. So A + B + C will also be 0 in this case. Hence A³ + B³ + C³ is equal to 3ABC. बस वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, A is 23, B is 9 and this is -32, 32. A is 23, B is 9 and C is 32। तो ये मल्टीप्लाई आपसे हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि आप खुद कर लेंगे। 3ABC, 3 × 23 × 9 × 32। ठीक है, करना, देखना, जो भी आंसर है अपनी नोटबुक में लिख के रखना। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप कवर किया है स्टूडेंट्स। तो जो टोटल टाइप्स आपके हो गए हैं वो 6 हैं। कौन कौन से, एक बार आप सुन लीजिए। एक तो यही लिखा है सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे बाद में बताया जाता है, जो बड़ा है। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया होगा x + A × x + B, दैट बिकम्स x² A + B × x। ठीक है, जिन्हें ध्यान भूल गया लिख लें, x + A × x + B is given by x² + A + B × x + AB। ओके, A और B को विद साइन रखें इन केस ऑफ माइनस। जैसे यहाँ पे -3 है तो A को -3 पुट करना, आंसर आपका आएगा। x की 3x है, 3x का स्क्वायर करना, आंसर आपका आएगा। A और B को विद साइन लेना है, विद साइन, ये जरूर ध्यान रखें। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, विद साइन। एक x² - y² या a² - b² जरूर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, x + y × x - y। ठीक है, a³ + b³ या x³ + y³, a³ - b³, इन सभी के फॉर्मूला आपको 1 by 1 बताए गए हैं, इनके होल क्यूब भी बताए गए हैं। तो ये आपको जब ओरली याद होंगे, भर लेना सभी लोग अपनी कॉपी में। एक बार माइनस में सभी माइनस, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट A - B, सेकंड में सभी पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड में -AB। ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी बार बार, क्योंकि यही फॉर्मूला आपके फर्दर क्लासेस में काम आने वाले हैं। चाहे आप 12th में पहुंच जाएं या IIT JEE की तैयारी ही क्यों ना करने लगे, यही फॉर्मूला आपको वहाँ पे लगने हैं। सो प्लीज रिमेंबर इट ओरली। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नाम का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो अपना फिनिश होता है। अब इस पर हम लोग केवल प्रॉब्लम्स लेंगे, जो कि आप या तो कमेंट से पूछ सकते हैं या क्लासेस आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।